साथियों, जय किसान। लाइव में कुछ देरी हुई नेटवर्क की दिक्कत के कारण। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। और साथियों, मुद्दा बहुत बड़ा है। आज मुद्दा बहुत बड़ा है, जो आंदोलन की बात को सच्ची, बीजेपी की बात को झूठी और एक पूरी साजिश स्टेप वाइज मोदी सरकार, खट्टर सरकार, पूरा आरएसएस और बीजेपी रच रही है। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करूंगा, इसको शेयर जरूर कर दें और मैं स्टेप वाइज तथ्यों के साथ बीजेपी के षड्यंत्र का, हरियाणा के खट्टर सरकार की साजिश का खुलासा करूंगा। और जो भी आपके सवाल हो वो आप कमेंट में लिखिए, जो भी आपका सुझाव हो वो भी लिखिए। कोई बात पूछनी हो या बतानी हो तो तुरंत उसको कमेंट में लिखिए। तमाम साथी जुड़ते जा रहे हैं। सबसे निवेदन है, लंबे समय बाद एक बड़े मुद्दे के साथ सरकार की एक बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और इसको साथियों साथ साथ दबा करके शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण लाइव है। जो बात हम कह रहे थे या जिसके लिए 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, वो आज आपको सच होती हुई दिखाई देगी। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जब 3 कृषि कानून आए या उससे पहले भी अगर हम बात करें, साथियों 1 मिनट के लिए इसको खोल दो, इसमें काम नहीं करेगा। इसकी कुछ अलग तरह की सेटिंग होती है, वो इसमें नहीं करना। तो साथियों, तमाम साथी जुड़ते जा रहे हैं। सबसे निवेदन है कि इसे शेयर करें और पूरी बात आपके सामने रखेंगे। और जो भी आपके सुझाव सवाल हो उनको कमेंट में लिखने का काम करें। और मैं साथियों आपसे पूछूंगा कि वीडियो ठीक है, लाइव आपको ठीक दिखाई दे रहा, आवाज ठीक आ रही है, वो कमेंट करके एक बार जरूर बता दें। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि आज बहुत दिनों के बाद जो है आपके बीच में लाइव आए हैं और 2 दिन तक चीजों को गहनता से देखते हुए बहुत सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा। और मैं अपनी बात को शुरू करूं। साथियों, आपको ध्यान है, जब आज से 15 महीने पहले जब अध्यादेश आए थे 3 कृषि कानूनों के, और उसके तुरंत बाद देश भर में खास करके जो विरोध शुरू हुआ था वो पंजाब और हरियाणा में शुरू हुआ, क्योंकि यहां पे मंडियों का प्लेटफॉर्म है। और भारत सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे देश में 9% किसानों को एमएसपी मिलती है, जिसमें 7% एमएसपी केवल और केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलती है। जब अध्यादेश आगे और सरकार जोर जबरदस्ती
उनको कानून का रूप दिया गया और उसी समय से देश के तमाम किसान संगठनों ने, देश के तमाम किसानों ने विरोध शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। अलग अलग प्रदेशों में, पंजाब से लेकर के, हरियाणा से लेकर के और तमाम प्रदेशों में विरोध शुरू हुआ। और साथियों, कानून बने और एक बात हम कह रहे थे पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि मंडियां टूटेंगी इन कानूनों से मंडियां टूटी तो एमएसपी जाएगी, और एमएसपी गई तो किसान बाजार के हवाले होगा, उपज के ऊपर अडानी अंबानियों का कब्जा होगा। वो अपने मनमर्जी के रेट के हिसाब से खरीदेंगे, हमारी जमीनों पे हम बंधुआ मजदूरी करेंगे, हमारी जमीनों के ऊपर कब्जे होंगे और औने पौने दामों पे, यानी कि किसान बेचते वक्त मरेगा, आम आदमी खरीदते वक्त मरेगा, औने पौने दामों पर उपज खरीद करके और फिर मनमर्जी के रेट पे बेची जाएगी। ये सारी बातें उस समय हम कह रहे थे, जब अध्यादेश आए थे तब ये बात कह रहे थे। फिर कानून बने और फिर साथियों 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हुआ और किसान दिल्ली की ओर निकले। आपको ध्यान है, पंजाब से चले, हरियाणा के किसान इकट्ठे हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और आज 10 महीने होते होते आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पूरा देश आंदोलन में है, सभी धर्म जातियां वर्ग आंदोलन में हैं। और अब यह आंदोलन 3 कृषि कानूनों का नहीं, अब यह आंदोलन केवल एमएसपी के कानून का नहीं, अब यह आंदोलन देश के स्वाभिमान का है, किसान के सम्मान का है। साथियों, तमाम ऐसी चीजें हुई। जब हमने कहा कि मंडियां टूटेंगी, तब बीजेपी के लोगों ने कहा कि मंडियां थी, है और रहेंगी। जब हमने कहा कि एमएसपी जाएगा, तब इन्होंने कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा, किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। तब साथियों, जो बात हम पहले दिन से अध्यादेश के समय कह रहे थे, जो बात कानून लागू होने, कानून बनने के बाद कह रहे थे, और अभी कानून सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए होल्ड पे कर रखे हैं 3 कृषि कानून, और जो बात हम आज कह रहे हैं वो बात अनेक मौकों पे, चाहे वो एनएसओ की रिपोर्ट हो, चाहे साथियों वो उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटमेंट की बात हो, या हरियाणा में, पंजाब में तमाम ऐसी चीजें हुई जहां से यह सिद्ध हुआ कि हां, संयुक्त किसान मोर्चा सही कह रहा है, आंदोलन करने वाले लोग सही बात कर रहे हैं, और हमारी बात के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। अब साथियों, मैं आपको एक एक स्टेप वाइज आपको मैं लेकर के जाता हूं, और आज ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि ये बीजेपी, खास करके पंजाब में विपक्ष की सरकार है, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो जो हमारी एपीएमसी की मंडियां हैं, एपीएमसी की मंडियां सरकार तोड़ना चाहती है। ये बात हम पहले, क्योंकि बाकी जब टोटल 9% एमएसपी मिलता है और उसमें से 7% केवल हरियाणा पंजाब वालों को मिलता है, इसीलिए आंदोलन यहां से तेजी पकड़ता है, शुरू होता है। तो अब नजरें हैं कि हरियाणा की सभी मंडियों को तोड़ा जाए, हरियाणा के एपीएमसी मंडियों का प्लेटफॉर्म खत्म किया जाए, यहां के किसान को बाजार के हवाले किया जाए, उसकी लूटपाट शुरू हो। और साथियों, ये सारा खेल शुरू होता है और 3 ऐसी चीजें होती हैं। आप देखिए, अब की बार सीजन में जब गेहूं की खरीद हो रही थी, तो हरियाणा के 4 जिलों की, जींद, फतेहाबाद, सोनीपत और कैथल डिस्ट्रिक्ट के करीब करीब 9 मंडियों के किसानों को मंडियों से पर्ची दे करके और अडानी के साइलोज में भेज दिया जाता। उसके बाद पिछले 10 दिन से
इन्होंने 25 सितंबर से हरियाणा में धान खरीद, भाई सारे साथी इसको शेयर करते रहे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों, आपको जानना समझना और इसका प्रचार करना आगे बहुत जरूरी है। तो साथियों 9 मंडियों को गेहूं के समय तोड़ा गया 4 जिलों में और किसानों को सीधा पर्ची देकर के अडानी के साइलोज में भेजा गया। तब हमने कहा कि हां मंडियों को तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है और हमारे आंदोलन की 2 ही मांग है कि ये 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं, जो एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, स्टेट से छीन करके और सेंटर में लेकर के गए हैं, और इसी के साथ में एमएसपी का लीगल कानून दिया जाए कि किसान की सारी उपज एमएसपी के ऊपर बिकेगी। क्योंकि आपको जानकारी है साथियों कि सुई से लेकर के और झाज तक एमआरपी के ऊपर बिकती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर बिकती है। किसान क्या मांग रहा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह मांग की गई कि 3 कृषि कानून तो वापस लिए जाएं, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों को एमएसपी ना मिलने के कारण अब तक 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और किसान के ऊपर कुल पूरे देश में राज्य और केंद्र सरकार का कर्जा 10 लाख करोड़ रुपए है। तो इसको कानूनी रूप दिया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, किसान की पूरी उपज एमएसपी के ऊपर और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर खरीदी जाए और जो एमएसपी से कम खरीद करे उसके लिए जुर्माना और दंड का प्रावधान हो। लेकिन सरकार निकल गई बीच में 3 कानून बना करके, मंडी से छुटकारा, मार्केट कमेटी से छुटकारा और कॉरपोरेट और किसान, ताकि किसान की खुली लूट कॉरपोरेट कर सके। इन्होंने 3 कृषि कानूनों के माध्यम से कहा कि हम आपकी खरीद आपके दरवाजे पे करेंगे, आपको मंडियों में आने की जरूरत नहीं है, तमाम जुमले। तो साथियों इसलिए हमने मांग की कि एमएसपी का कानून मिले और इसीलिए आज तक लड़ाई जारी है और कृषि का क्षेत्र सरकारी रहे, हमारी जमीनों के ऊपर अडानी अंबानियों के कब्जे ना हो, भूख का व्यापार ना हो, अनाज को तिजोरी में बंद ना किया जाए, इसके लिए 3 कृषि कानूनों की वापसी हो। साथ साथ में शेयर करते रहे। तो साथियों एक मौका तो आया गेहूं खरीद में, जब इन्होंने 9 मंडियों को खत्म किया। अभी इन्होंने कहा कि धान की खरीद हम 25 सितंबर से करेंगे। हमारे तमाम कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, यमुनानगर में पिछले 10 दिनों से किसान जो है वो मंडियों में डेरा डाल करके बैठा है। खरीद का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन सरकार खरीद की पॉलिसी नहीं दे रही। क्योंकि इनको मंडियों को बदनाम करना है और फिर मंडियों को बंद करना है साथियों। अब तीसरा मुद्दा जो कल से चल रहा है हरियाणा के अंदर, पहला मैंने आपको बताया गेहूं का, दूसरा चल रहा है जीरी का, जहां खून के आंसू रो रहा है किसान और उसकी खरीद नहीं हो रही है। मंडियों को कुरुक्षेत्र में ताला मार दिया गया, मार्केट कमेटी के दफ्तर को बंद कर दिया गया, किसान की कोई सूद लेने वाला नहीं है। और तीसरा साथियों, जब परसों हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि अब की बार बाजरे की खरीद सरकारी नहीं होगी, भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे की खरीद की जाएगी, भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा खरीदा जाएगा। हमारा खट्टर जी को एक सवाल है कि जो आपने बागवानी में भावांतर भरपाई योजना लागू की थी वो पास हुई कि फेल हुई? वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है भावांतर भरपाई योजना और किसानों को अपना टमाटर सड़कों पे फेंकना पड़ा। आपने भावांतर भरपाई योजना टमाटर पे भी लागू की थी। साथियों इन्होंने भावांतर भरपाई की, जो बाजार में किसान की उपज बिके और जो एमएसपी है उसके बीच का मूल्य हम किसान को डायरेक्ट दे देंगे। लेकिन इनको कोई ये पूछने वाला हो कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे आपको बाजार का रेट पता लगेगा और सरकार का क्या कंट्रोल है सरकार का बाजार के ऊपर,
एक एक ये जो भाव बता रहे हैं साथियों, मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाता। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली बार बाजरा खरीद में घाटा हुआ। तीसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजरे की तस्करी होती है। और चौथा, कहा कि हम किसान को डायरेक्ट उसको लाभ देंगे। अब मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी की एक एक स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है साथियों, इसको शेयर करते रहें। जब आप 3 कृषि का, पहली बात, कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, उसके बाद आपने एक झटके में मंडियों को तोड़ने की तैयारी शुरू कर ली, यह बात समझने की है। और तीसरी बात, आप 3 कृषि कानूनों में कह रहे थे, 3 कृषि कानूनों में आपने कहा कि कहीं का किसान कहीं भी अपनी फसल बेचे तो अगर तस्करी होती है, आपने नाम लिया पंजाब राजस्थान का, तो फिर उसको फसल बेचने की यहां अलाउड क्यों नहीं किया गया? अगर आप पूरे देश को बाजार बना रहे हैं और कहीं का किसान कहीं फसल बेचे तो फिर पंजाब और राजस्थान वाले के लिए रोक क्यों? और दूसरी बात, आप हर बार पहले पंजीकरण करवाते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे, उसके बाद खरीदते हैं। वो एक अलग बात है कि आपके पोर्टल पे आपके चहेतों के, बीजेपी आरएसएस के लोगों के फर्जी पंजीकरण होते हैं और किसानों की बजाय आड़तियों के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से हरियाणा के किसानों को ठोकर मार के, और जिसको आप तस्करी का नाम दे रहे हैं, वो आपके अधिकारियों की मिली भगत से और आपके बीजेपी के लोगों की मिली भगत से वो बाजरा फर्जी पंजीकरणों के ऊपर बेचा जाता है, यहां खरीदा जाता है आपकी मंडियों में। हम बार बार आंदोलन करते हैं लेकिन आप बात नहीं सुनते, और आपके पास तो पूरा सिस्टम है। सरकार, बाजरा कोई बिस्किट का पैकेट नहीं है जो जेब में डाल रहे हैं, बाजरा कोई अफीम नहीं है जो जेब में डाल रहे हैं। सरेआम खुला भ्रष्टाचार चलता और किसान की बजाय आड़तियों का, व्यापारियों का बाजरा खरीदा जाता है। और अब की बार भी आप वही करेंगे। आपने कहा कि 25% खरीद करेंगे सरकारी, क्योंकि आपके लोगों का बाजरा आपको खरीदना है, उसमें जम के भ्रष्टाचार होगा। और बाकी आपने कहा ये लो भाई 600 रुपए, आपने कहा 600 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, जबकि अब तक केवल आपके पोर्टल पे 47% किसानों का पंजीकरण हुआ है। हरियाणा के 53% किसान बाकी हैं बगैर पंजीकरण के। बगैर पंजीकरण के अभी 53% किसान बाकी हैं। आपने जब ये बात कही कि तस्करी होती है, डायरेक्ट मूल्य देंगे, हरियाणा के ही किसानों को लाभ मिले, और आपने बड़ा ज्योतिष बन गए। आपने मंडियों के बोली रजिस्ट्रों से आपने 1650 कहा, आपने कि 1650 का रेट बाजार में चल रहा है और 600 रुपए हम दे देंगे। एमएसपी तो 2250 है बाजरे की, हम जो है आपको 2300 देंगे। मुख्यमंत्री जी आपको एक बात बता देना चाहते हैं हम, आज के दिन बाजरे का रेट बाजार में 1450 रुपए है। अभी बाजरे की आवक बढ़ेगी तो ये रेट गिरेगा, 1100, 1200, 1300 तक ये जाएगा, और आपके 600 रुपए मिलाने के बाद भी किसान को प्रति क्विंटल 500, 400, 300, 350, 450, 550 का नुकसान होगा। पहले आप पंजीकरण करवाते हैं, आपने कहा धान मत उगाइए, हम आपको अलाउंस देंगे, मक्का उगाइए, कितनों को दिए। अभी आपने कहा धान मत उगाइए, किसानों ने बाजरा उगाना शुरू किया, आपने चक्कर कटवाए। एक किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको अपना समय, उसको अपना पैसा लगाना पड़ता है। और जब बाजरा पक के तैयार है, मंडी में आने के लिए तैयार है, तब आप कह रहे हैं कि हम तो 25% खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे। ये खेल क्या चल रहा है? कपास का आप कह रहे हैं रेट ज्यादा है, सरसों का अगर रेट बढ़ा तो अभी नए कानून लागू हुए नहीं थे। कपास अब की बार बर्बाद हो चुकी है किसानों की, और जो है
वो भी मिलर्स के अंदर नमी के नाम पे, वजन के नाम पे, कांटे के नाम पे उनको लूटा जा रहा है। मैं कितने उदाहरण आपको दिखाऊं मुख्यमंत्री जी, और आप ऐलान करते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ, कृषि मंत्री साथ होते हैं और किसानों की बर्बादी का ऐलान करते हुए भी आप फायदे गिनवाते हैं कि ये फायदे होंगे और 25% की हम सरकारी खरीद करेंगे। साथियों, मैं कुछ बातें आपके बीच में इसके साथ में और रखना चाहूंगा जो आपको जानना जरूरी है, इसको शेयर साथ साथ करते रहें। ये जो मार्केट कमेटी का बोर्ड है, इसके जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनको तनख्वाह सरकार की ट्रेजरी से नहीं मिलती, डिपार्टमेंट इनकी तनख्वाह बनाता है और 1% मार्केट फीस आढ़तियों से ली जाती है ताकि कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह और उसके साथ में लिंक रोड हादसा होने पर, किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए और अंग भंग होने पर 2.5 लाख रुपए मार्केट कमेटी की तरफ से दिए जाते हैं। अब 5 लाख रुपए बंद, क्योंकि आप मंडियां बंद कर रहे हैं, मार्केट कमेटी का बोर्ड तोड़ रहे हैं। अंग भंग होने पर 2.5 लाख रुपए बंद, लिंक रोड मंडी के बंद, मंडी बंद, बेरोजगारी बढ़ेगी, अधिकारी कर्मचारियों के पद खत्म। आज हेल्थ डिपार्टमेंट का आ रहा है कि 1500 खत्म कर रहे हैं, 1500 लोगों की अब छुट्टी होगी नौकरी से और आगे इन पे कोई भर्ती नहीं होगी। तो फिर एक डिपार्टमेंट, एक बोर्ड जो आपसे 1 रुपया नहीं लेता, आपने 1 रुपये की ऐड नहीं दी मार्केट कमेटी बोर्ड को और वो अपना काम चला रहा, उसके बावजूद आप जो है उसको बंद करना चाहते हैं। जो बात हम कह रहे थे कि मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी टूटेगा, आज वो बात सिद्ध हो चुकी है मुख्यमंत्री की कल की स्टेटमेंट से साथियों, और इनकी नई पॉलिसी से ये बात तय है। और मुख्यमंत्री जी, हम आपको बता दें, आप क्या चाहते हैं? उधर आप गेहूं को साइलोज में भेज रहे हैं, इधर आप धान के किसानों को सड़कों पे रुला रहे हैं और बाजरे की सरकारी खरीद बंद करके आप सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं, भाई मंडी में मत आना, भाई मंडी में मत आना, किसान को मंडी से दूर कर दो, उसको लोभ दे दो, उसको जो है भ्रष्टाचार आप सीधे तौर पर कर रहे हो। अगर आपके पास इतना ही पैसा है, 600 रुपए आप प्रति क्विंटल दे रहे हो, तो फिर आप हमारी फसल क्यों नहीं खरीद लेते? हमें आपके खैरात का पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत की कमाई चाहिए। आप कह रहे हो घर में रख लो, जिसको बेचना है बेच दो, नहीं बेचना मत बेचो, 600 रुपए ले जाओ हमारी तरफ से, ताकि किसान का ध्यान मंडियों से हट जाए और आप अडानी अंबानी के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे हरियाणा में जो एपीएमसी मंडियां हैं, जो चौधरी छोटूराम जी का बनाया हुआ प्लेटफार्म है, उसको खत्म कर दो। यही तो आप चाह रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अगर आप में है हिम्मत, हमने तमाम सवाल पहले भी उठाए, आज भी उठा रहे, आप क्यों तोड़ना चाहते हैं मार्केट कमेटी बोर्ड को? ये तो टूट चुकी है। जब अंदर कोई फसल खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, बाहर पैन कार्ड पे फसल खरीदेगा उसको नहीं देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मंडियां लगेंगी अडानी अंबानी की। इसलिए साथियों, 600 रुपए का जो मामला आया है कि अब की बार जो दूसरी फसलों से और बाजरा लगाया, अब बाजरे के लिए भी ये कहा जा रहा है कि हम खरीदेंगे नहीं। ये साथ साथ में कुछ गोदी मीडिया के लोग हैं, इनको जवाब देते रहिए। गोदी मीडिया और जो अंध भगत हैं, जो आसमान में महंगाई है, देश की बिक्री हो रही है, देश का अन्नदाता शरणार्थी बनकर के बैठा है और ये मोदी और बीजेपी को की चाटुकारिता करने में लगे हुए ऐसे लोगों को ठोक के जवाब दिया करो साथियों। अब वक्त आ गया है सीधा टकराने का। तो मैं आपको इस बात के ऊपर लेके जाना चाह रहा था कि अब जो है हरियाणा में मंडियों को खत्म करने का बड़ा कदम उठाया गया है।
मंडियों को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। किसान को लोभ और लालच दिया जा रहा है कि 600 रुपए ले जाओ। हम खट्टर जी आपके 600 लेने के लिए नहीं बैठे। हमें एमएसपी पे बाजरा बेचना है। हम घाटे में अपना बाजरा नहीं बेचेंगे। और जेपी दलाल जी साथ बैठे हैं। जेपी दलाल जी के खुद के लोहारू विधानसभा की ढिगावा मंडी, जो भिवानी जिले की सबसे बड़ी मंडी है, उसमें तो 25% खरीद भी नहीं होगी। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे, मोदी जी एमएसपी थी है रहेगी, मंडियां थी है रहेंगी, किसान का दाना दाना खरीदेंगे। कहां छुप गए अब? क्यों खरीद से हाथ खींच लिया? क्यों सरकारी खरीद से पीछे हट गए? क्यों किसान को बाजार के हवाले कर दिया उसकी लूटपाट करने के लिए? इस बात का जवाब देना चाहिए आपको। खट्टर जी कह रहे थे मंडियां टूटी, एमएसपी गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वैसे तो आप दे नहीं रहे थे, अब दीजिए आप इस्तीफा। मंडियां टूट रही हैं, बाजरे की खरीद नहीं हो रही है मंडियों में, एमएसपी जारी है, अब दो आप इस्तीफा। अपनी जेब का इस्तीफा निकाल करके दीजिए कि मेरी जेब में है इस्तीफा। जेपी दलाल जी कह रहे थे मंडियां नहीं टूटेंगी, तोड़ दी मंडियां। खट्टर जी को खुला चैलेंज है, हमारी बातों का जवाब दे दो। आप क्यों बोर्ड तोड़ना चाह रहे हो? क्यों मंडियां तोड़ना चाह रहे हो? आप क्यों खरीद नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको मंडियां खत्म करनी है, मंडियां आपको तोड़नी है पूरी तरह से। मंडियों में जो लेबर है वो कहां जाएगी? मंडियों के अंदर जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उनके पेट पे ठोकर लगने वाली है। किसान की बाजार में सरेआम उसकी जेब काटी जाएगी, कोई सरकारी कंट्रोल नहीं। लगातार जो है, इसलिए हम कह रहे साथियों, इसलिए बात कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा के, चाहे वो बाजरे के किसान हो, चाहे वो धान के किसान हो, खरीफ की जितनी फसलें आप कह रहे हो 1 अक्टूबर से दूसरी फसलें खरीदेंगे, मंडियों में जाकर के देखा आपने तैयारियां क्या चल रही हैं आपकी? एक से आप कैसे खरीद करेंगे? तब मैं साथियों आपको निवेदन कर रहा हूं कि अब इस मुद्दे पे जन जन को जगाना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना पड़ेगा। और जो आंदोलन चल रहा है, जो एपीएमसी मंडियों को बचाने का आंदोलन है, जो आंदोलन एमएसपी को बचाने का है, उस आंदोलन को ताकत देनी पड़ेगी। ये अंधभक्तों को भी अब समझ जाना चाहिए कि ये तोड़ी जा रही है मंडियां, ये एमएसपी खत्म हो रही है। जो बात संयुक्त किसान मोर्चा और आंदोलन कह रहा है वो बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। हमारी आंदोलन के ऊपर सरकारी मोहर लगी है कि हम सच्चे हैं, बीजेपी झूठी है। पूरी तरह से हम अपनी बात को, साथियों, हमारी बात के ऊपर मोहर लग रही है। अब हमें कदम उठाने की जरूरत है। ये कह रहे थे कि भाई तिलन दलहन के और खरीफ की आप फसलें लगाइए, हम 4000 रुपए देंगे अलाउंस। कितने किसानों को दिया? इस बात का जवाब देना चाहिए। ये साथियों चौधरी छोटूराम का जो बनाया हुआ प्लेटफार्म है उसको तोड़ने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। और मैं निवेदन करूंगा इस लाइव को शेयर करें, कोई आपका सवाल है उसको पूछें। हम इसके ऊपर ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, और ज्यादा चीजों को निकाल करके जो फैक्ट है वो लेकर के आएंगे। लेकिन आज की कही हुई बात साथियों याद रखना, मंडियां वेंटिलेटर के ऊपर हैं। आपकी एमएसपी जो मिलती थी वो वेंटिलेटर के ऊपर है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि किसान की लूटपाट ना हो। हमें एमएसपी का गारंटी कानून दिया जाए, किसान की सारी उपज एमएसपी के ऊपर खरीदी जाए। जो इससे कम खरीदे उसको सजा और जुर्माने का प्रावधान हो। इसलिए फैसला लिया गया है साथियों कि या तो सरकार बाजरे की सरकारी खरीद करे, धान की खरीद चालू करे, नहीं तो फिर, और जो मिलों के अंदर जो कपास के किसानों के साथ ठगी चल रही है वो बंद हो। नहीं तो हरियाणा की जितनी मंडियां हैं और जितने मार्केट कमेटी के दफ्तर हैं
उनको ताला मारेगा हरियाणा का किसान, उनको अनिश्चित काल के लिए बंद कर देगा। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको ताला मार देंगे। ये सरकार को सीधी चेतावनी है। हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का किसान हरियाणा की सभी मंडियों को बंद करेगा, ताले मारेगा, मार्केट कमेटी को ताले मारेगा, और जिलों के जो डीसी हैं उनके यहां, उनके कार्यालयों में उपज लेके जाएंगे। कहीं भी बेच सकते हैं, जिले के अधिकारी के यहां बेचेंगे, जो जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। आप तो कह रहे थे एमएसपी थी, है, रहेगी, तो अब जिले के डीसी के ऑफिस में खरीदिए एमएसपी के ऊपर बाजरा, वहां बाजरे की मंडियां लगानी पड़ेंगी। तो साथियों, तैयारी कीजिए, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें मंडियों को बचाना होगा, हर हाल में मंडियों को इस तरह से खत्म नहीं होने देंगे। और आपका कोई भी सवाल है, वो सवाल हमें कमेंट में लिखें, कोई सुझाव है वो भी कमेंट में लिखें, और तैयारी करें। एक आंदोलन चल रहा 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी के कानून के लिए, इसलिए आज हमें जरूरत है साथियों, इस बात के ऊपर हमें जोर देने की जरूरत है कि हमें एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए। ये अंदाजे नहीं चाहिए। आज ये कह रहे हैं 25% खरीद करेंगे, कल ये कहेंगे 1% भी खरीद नहीं करेंगे। इनका ध्येय एक ही है, लॉलीपॉप देना, बाजार के हवाले किसान को करना, मंडियों से हटाना, किसान को मंडियों से दूर लेकर के जाना, उनको लोभ लालच देना। अरे इतना ही पैसा आपके पास है तो सरकारी खरीद कीजिए ना आप। तो साथियों, पूरा अभियान चलाइए, इस प्लेटफॉर्म को बचाना बहुत जरूरी है। ये चाहते हैं कि हरियाणा भी बिहार बन जाए। हरियाणा के किसान जो थोड़ा सा समृद्ध हैं, पूरे देश में मंडियां तोड़ी जा चुकी हैं। यहां हमारे पुरखों ने, हमारे नेताओं, संगठनों ने लड़ लड़ के इनको बनाया और बचाया। आज ये उनको तोड़ना चाह रहे हैं, इनको हमें बचाना होगा। और बड़ा आंदोलन जो देश में चल रहा है, इसको ताकत देनी पड़ेगी। आपको उदाहरण दे दिए गए हैं, आप जगह जगह जिक्र करिए, चर्चा करिए। और साथियों, मंडियों को बंद करने की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। मार्केट कमेटियों को ताले लगाने पड़ेंगे। जिलों के जो डीसी हैं उनके यहां जाकर के हम बेचेंगे। तो आपने इतनी देर तक सुना, इस विषय को लगातार हम इसके ऊपर धरातल से लेकर के और पूरे आंकड़ों तक लेकर के जाएंगे। और सरकार सुन ले, कान खोल के धान की फसल खरीदना शुरू करे, बाजरे की सरकारी खरीद करे। हम बाजरा बेचेंगे लेकिन एमएसपी से कम नहीं बेचेंगे। हमें आपकी भीख खैरात नहीं चाहिए, मंडी के अंदर बेचेंगे और एमएसपी पे बेचेंगे। और नहीं तो सरकार कान खोल करके सुन ले, अपनी तैयारी कर ले, किसान अपनी तैयारी करेगा। किसमें कितनी ताकत है दिख जाएगी। लेकिन खून पसीने से उगाई गई उपज को यूं रुड़ने नहीं देंगे, अपने प्लेटफॉर्म को यूं टूटने नहीं देंगे। आपको याद होगा साथियों, जियो आई थी, तब क्या कहा गया था? फ्री। आज सबसे महंगे प्लान जियो के हैं। ये वही लॉलीपॉप है। अब की बार 600 दे देंगे, 25% होगी, अगली बार 1 भी नहीं देंगे, 1% भी खरीद नहीं करेंगे। गैस की सब्सिडी का क्या हुआ? कहा खातों में पैसा आएगा, आज कहां है? गैस की सब्सिडी खत्म। ये सरकार साथियों सारा देश बेचना चाहती है, किसान को बेच रही है। इसलिए आंदोलन को ताकत दें और आगामी आंदोलन के लिए जल्दी निर्णय लेंगे। सरकार को चेतावनी है, वो 1 अक्टूबर से शुरू करे खरीद बाजरे की, धान की, दूसरी खरीफ की फसलों की। नहीं तो फिर मीटिंग करके और मंडियों को, मार्केट कमेटियों को ताले मारे जाएंगे, धरने शुरू किए जाएंगे। और जिलों के डीसी हैं उनके यहां दफ्तरों में, उनके कार्यालयों में मंडियां लगेंगी, निश्चित तौर पे लगेंगी। ये बात ध्यान रखना चाहिए। इसको शेयर कर दो साथियों। आप सबने इतनी देर तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। जो भी आपके सुझाव हो वो जरूर लिखें। जय किसान साथियों।